2010 के बाद जो भी ओबीसी सर्टिफिकेट तृणमूल कांग्रेस की सरकार के द्वारा दिए गए उनको खारिज करने का काम किया गया है। मतलब लगभग 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को एक प्रकार से स्थगित किया गया है। ये इसलिए किया गया क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर ने बताया है कि कैसे केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ममता दीदी की सरकार ने जो अधिकार ओबीसी समाज के लिए था उसे धार्मिक आधार पर मुसलमानों को दे दिया। मतलब कि जो एनसीबीसी ने भी बताया है कि 179 ओबीसी क्लासेस की लिस्ट में 118 केवल मुसलमानों का जोड़ा गया। सोचिए कि 87 जो क्लासेस थी उसमें से लगभग 78 क्लासेस लिस्ट केवल मुसलमानों की जोड़ दी गई। हाई कोर्ट ने बताया है कि किस प्रकार से ये बिना कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड केवल और केवल धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिए और अपनी वोट बैंक की लालसा को पूरा करने के लिए ये पूरा का पूरा जो काम है वो किया गया। मतलब जो ओबीसी के लोग हैं, जो एससी एसटी के लोग हैं, उनके अधिकारों को छीन कर एक वोट बैंक को खुश करने के लिए एक और बार एक प्रमाण सामने आया है। इंडी गठबंधन की सरकारों ने और पार्टियों ने, चाहे ये कर्नाटका में हो वहां पर भी किया है, जामिया एएमयू में भी किया है, तेलंगाना में भी किया है, आंध्र में भी किया है और रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में भी इसी की वकालत की कि एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों को काट कर मुसलमानों को दे दिया जाए। इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने उनको चुनौती भी दी कि आप लिख कर दीजिए कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा और एससी एसटी ओबीसी कोटे से काटकर नहीं दिया जाएगा, उन्होंने ये चैलेंज नहीं स्वीकारा। आज कोर्ट ने ऐसे लोगों का पर्दाफाश किया है। वैसे ये कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, पर कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार से आरक्षण देना ये संविधान विरोधी है। और आज जिस प्रकार से ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया गया है इसका जवाब टीएमसी की सरकार को तो जरूर मिलेगा। कोर्ट ऑफ लॉ ने तो दे दिया है, कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन भी इस पर जवाब देगा।